नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं जो मैं विजुअलाइज़ कर रहा हूँ जब देखिए एक्चुअली जो इंडिया अलायंस है, उसका असली असली जलवा कब देखने को मिलेगा देखिए, मैं बताता हूँ। जब इनकी मीटिंग्स होंगी, है ना? कंबाइंड मीटिंग्स होंगी, इलेक्शन मीटिंग्स, तब देखिए। जब लालू यादव और इस टाइप के जो नेता हैं, नीतीश कुमार हैं और ये कन्हैया कुमार और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब मिल कर के जब एक ही स्टेज से गरजेंगे ना, खड़गे साहब हैं और तमाम जो हैं लीडर्स कांग्रेस के भी सब हैं, ये सब जब मिल के स्पीचेस देंगे और ख़ासकर मतलब मैं इसमें लालू यादव जी जहाँ जहाँ पहुँच पाएंगे, मुझे लगता है वो भी बिल्कुल जो है ना खाट खड़ी करेंगे, मतलब एनडीए की। क्योंकि देखिए उनकी स्पीचेस में एक जो रस्टिक पना है ना, जो वो कनेक्ट कर पाते हैं, जैसे कन्हैया कुमार कनेक्ट करते हैं। और क्योंकि वो थोड़ी उनकी उम्र मतलब उम्र भी है थोड़ी, तो वो अपने तरीके से बात कह जाते हैं जो बहुत से लोग नहीं कह पाते हैं। कुछ लिबर्टीज़ भी ले लेते हैं, जैसे खड़गे साहब ले लेते हैं। तो कहने का मतलब है देखिए, इनका जो है ना बहुत फॉर्मेडेबल अलायंस होगा। और ममता बनर्जी की भी स्पीचेस अच्छी होती हैं, तो हर एक का ही है। जैसे केजरीवाल भी है इसमें, वो क्या बोलते हैं, वो जो अखिलेश यादव है, उनको सभी, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, हर एक का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। साउथ के भी लीडर्स हैं। तो जब ये मिल के सब स्पीचेस देंगे ना किसी भी कैंडिडेट के फेवर में, इंडिया अलायंस के मतलब उसमें फेवर में, तब इनकी जो है ना गाड़ी बिल्कुल सरपट दौड़ेगी। उस टाइम फिर जो इनके जो फिगर्स हैं पॉपुलैरिटी के, वो बढ़ने शुरू होंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनको एक दो मीटिंग शुरू कर देनी चाहिए। इट्स हाई टाइम ये कोई वेन्यू फाइनलाइज करके। इनफैक्ट ये जहाँ जहाँ मीटिंग कर रहे हैं, मिलने आते हैं, इसके बाद भी इनको एक कायदे से तो मीटिंग करनी चाहिए। मगर अभी ये फॉर्म मतलब पूरी तरह फॉर्मुलेट नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट बहुत से लोग तो मतलब पहले ही चले जाते हैं, उनकी बुकिंग्स ही ऐसी होती हैं। तो पहला काम तो ये इनको ये करना पड़ेगा कि जब तक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म ना हो जाए, ये भी एक देखने वाली बात है, कोई छोड़ के ना जाए। ठीक है, बाद के फ्लाइट के करा लो, कौन सी आफत है। एक मैसेज यही जाना चाहिए कि भाई सब सब जगह मौजूद थे और इकट्ठा गए। ये कि एक ने पहले करा ली, एक ने बाद में, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, होना नहीं चाहिए। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपने कह दिया भाई हमारी फ़्लाइट थी, तो बाद की फ़्लाइट भी आप करा सकते हैं। मगर ये भी हो सकता है वो कहने को कि भाई जगह नहीं मिली। मगर ये तो आपको पहले ही से पता मीटिंग्स है ना, तो आप कर सकते हो कुछ ना कुछ इसका। चलिए इस पे, और मेरा कहने का मतलब है कि आप जो कंबाइंड इलेक्शन मीटिंग्स जितनी जल्दी प्लान आउट करके करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा सब इकट्ठी कर दो, एक शुरुआत मतलब हो जानी चाहिए, सो दैट कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। और सब जो है पब्लिक को भी पता चल जाए कि कौन कौन कहाँ पे है। और कोई भी पार्टी के साथ देखिए कोई डिफरेंस होने का मतलब भी नहीं है। हर एक पार्टी को देखिए यहाँ कोऑपरेट करना है। कोई मतलब बहुत से लोग जैसे केजरीवाल का नाम लेते रहते हैं, तो उसको भी समझना चाहिए ना कि भाई वो किस किस वजह से आया है। वो अब अपनी स्ट्रेंथ और वो सब देख के काम करना चाहिए। अब एक एमपी है आपका, तो आपको थोड़ा सा ठीक है, मतलब एक्सपोज़र आपको भी मिल रहा है, बट इन सबको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दे हैव टू कंट्रीब्यूट। आपको कुछ उसमें से लेना नहीं है, आपको कंट्रीब्यूट करना है। अगर आप इस इरादे से उसमें घुसे हैं कि आपको उसमें से माइलेज लेना है, तो आई एम सॉरी, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपको तो ये देखना है कि आप अपनी शक्तियाँ कितनी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको ऐसे लड़िए जैसे आपका पर्सनल इलेक्शन आप लड़ते हैं। तभी फिर आपके जो फॉलोअर्स हैं या जो भी आपने बनाया हुआ है चारों तरफ, वो थोड़ा सा कंबाइन कर पाएंगे। तो हर एक पार्टी को यही करना चाहिए, मैं सिर्फ किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। इनके लिए मैंने इसलिए नाम लेके बोला कि बहुत से लोग इनका बार बार बोलते रहते हैं कि तालमेल कैसे बनेगा। तालमेल ऐसे ही बनेगा कि जब आप ये मान के चलेंगे कि आप एक इंडिया अलायंस
के जो है पार्टनर्स हैं, ठीक है? इक्वल पार्टनर्स हैं। जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो आप करिए। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको हराना एक मतलब एक तरीके से एक क्या कहा जाए, मैं बहुत हार्ड वर्ड नहीं यूज़ करता चाहता हूँ, हार्श वर्ड, मगर आपको एक बहुत शातिर इंसान को हराना है जिसने वो अपने वो बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा, मतलब अपना जो है ना कोई गंदगी भी फैलाएगा, कुछ भी करेगा। मतलब कोई जैसे होता है ना, एक अनस्क्रूपलस मतलब पार्टी है ये, कि वो कुछ भी गंदगी, जैसे कर्नाटका में ये लोग कर रहे थे, पैसे बाँट रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे। तो हर जितनी जितनी ईविल आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, वो बीजेपी और उसके जो घटिया दल हैं साथ में, उसमें भरा हुआ है। तो आपको ऐसे लोगों से लड़ना है। अब मैं ये नहीं चाहता कि आप उन्हीं के लेवल पे चले जाएँ, नहीं तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा? आपको तो बल्कि जनता को ये दिखाना है कि देखिए ये एक घटिया इंसान है, इसकी घटिया पार्टी है, घटिया दल है, और आप हमको देख लीजिए कि हम कितने संयम से लड़ रहे हैं, और हमारी अच्छाई क्या है, उनकी बुराई कितनी है, ये आपको दिखाना है। अच्छाई दिखाने के लिए आपको पहली बात तो खुद अपने में संयम बनाना पड़ेगा, ठीक है? अपने में संयम बनाने का मतलब ये है कि एक तालमेल होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने देखा है कि जो मीटिंग्स भी होती हैं तो कोई जना अपना, मतलब मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, मतलब कुछ हैं जैसे जो थोड़ा हवा में रहते हैं, पता नहीं क्यों उड़ते रहते हैं। मतलब अरे भैया, आपको देखिए ज़मीन पर रहिए। पहली बात मैंने बार बार बोला है, एक एक जो है ना, इसमें ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरत है। बहुत से नेता बहुत बहुत मतलब ह्यूमिलिटी रखते हैं, मैं देखता हूँ उनको, बहुत कायदे से पेश आते हैं, और ऐसे ही होना भी चाहिए। क्योंकि जनता के बीच में देखिए एक मैसेज जा रहा है आपका, समझ गए? मैसेज ये है कि भाई आप जनता के लिए खड़े हुए हैं, इस देश को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। अगर आप वहाँ पे यहाँ पे आप अपनी वो चालू हो गए कि भाई मतलब किसी बात से आप रूठ गए, बुरा मान गए, अरे ये सब तो बेकार की बातें हैं। आप एक बहुत बड़े कॉज के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ आपको अपने को कंट्रोल में रखना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे कि लगे कि भैया ये तो बिल्कुल मतलब बच्चे हैं, इनके कुछ समझ में नहीं आता। जो दूसरी पार्टी है उसको करने दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, वहाँ पे लड़ाई चल रही है, बीजेपी में सब कुछ हो रहा है, होने दीजिए। अपने को संयम में रखिए। इतने इतने ज़्यादा दलों को सँभालना एक बहुत बहुत बड़ी बात है, और मैं तो मतलब एक तरीके से आप लोग की तारीफ़ करूँगा कि अभी मतलब सब लोग मिल के सब मीटिंग में आ रहे हैं, सब कर रहे हैं। बट थोड़ा संयम रखिए, मतलब जो भी आप करें कोई ऐसी चीज़ मैंने नोटिस नहीं करी जिससे लगे कि कोई आउट ऑफ द वे जाके बोल रहा है। मगर कुछ भी आप बोलें, सोच समझ के बोलें, कि अब आप ये मान के चलिए कि अब आप इस इंडिया अलायंस के मेंबर के तौर पे बोल रहे हैं। कहीं पे भी कुछ भाषण दें, कोई आपका मेंबर भाषण दे, कोई बात कहे तो सोच समझ के करें, ठीक है? ताकि उँगली उठाने का ना हो। जितनी उँगली उठे वो आपके जो दूसरा दल है जो आपके ऑपोज़िट लड़ रहा है उसके ऊपर उठे, आपके ऊपर ना उठे। तो यही कहते हुए मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और आपकी जीत की और इस देश की खुशहाली की कामना करते हुए, जय हिंद, जय भारत।